गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ज्योग्राफी के नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और उसमें आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम इंडिया के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। आकार, इंडिया के आकार जो है ना चतुष्कोणीय आकार है। क्वेश्चन आता है कि इंडिया की आकार कैसी है, तो इंडिया के आकार जो है ना चतुष्कोणीय आकार है। भारत जो है ना गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है भारत? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। यह जो है ना पृथ्वी पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन आएगा कि भारत पृथ्वी पे कहाँ अवस्थित है, तो हम कहेंगे कि भारत पृथ्वी पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत की विस्तार देखें तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। फिर से एक बार देख लीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। भारत का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की यदि बात किया जाए तो हम देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर माने उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। और देशांतर विस्तार की यदि बात किया जाए लॉन्गिट्यूड, तो यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। आगे हम देखेंगे भारत को, तो यहाँ भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं, कहाँ पे अवस्थित है? ये लद्दाख में अवस्थित है और जो लगभग 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे अवस्थित है। सरक्रीट की यदि बात किया जाए तो सरक्रीट कहाँ पे है? तो ये गुजरात में पड़ता है। और गौरमोता, सरक्रीट को ही जो है ना हम गौरमोता के नाम से भी जानते हैं, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट से आगे देखें कीबुतु, जो अरुणाचल प्रदेश में है, और वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है बलांगू, और ये जो है ना अरुणाचल प्रदेश में है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, माने कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत अवस्थित है। वहीं पे भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है यहाँ पे कन्याकुमारी है, जिसको हम केप कोमोरिन भी कहते हैं। अंडमान निकोबार जो है ना यहीं पे अवस्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलता है। यहाँ देखें बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार जो है ना यहीं पे अवस्थित है। हमारा ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट को हम पिगमेलियन के नाम से भी जानते हैं या पार्सन के नाम से भी जानते हैं, जो कि निकोबार में पड़ता है। और निकोबार, ग्रेट निकोबार में ये पड़ता है इंदिरा पॉइंट। और अंडमान तथा निकोबार को डिवाइड करने वाली 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे हम 10 डिग्री चैनल भी कहते हैं। तो 10 डिग्री चैनल के उत्तरी भाग को हम अंडमान कहते हैं और 10 डिग्री चैनल के दक्षिणी भाग को हम निकोबार कहते हैं। आगे हम मैप में देखने की कोशिश करेंगे। ये जो है हमारा, ये जो पानी की एक संकीर्ण जो गुजरात में जा रहा है, इसे हम कच्छ की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कच्छ की खाड़ी कहते हैं। और ये जो है नीचे जो है ना एक पानी की संकीर्ण जो ज़मीन के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है, इसे हम खंभात की खाड़ी कहते हैं, माने गल्फ ऑफ खंभात कहते हैं। ये जो है ना हमारा अरब सागर है और ये जो है बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ जो है ना हमारा ये छोटा सा श्रीलंका है। और ये जो है इस एरिया को हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी किसको कहेंगे? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच के जो पानी का
एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। अब मन्नार की खाड़ी से होकर ही पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि इसे कहा जाता है, जो पानी जाता है। आगे देखें तो मन्नार की खाड़ी को जो है ना, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से मिलाता है, माने कि पाक जल डमरू मध्य जो है ये मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से मिलाता है। भारत को जो है ना श्रीलंका से बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल को मिलाने का काम करता है। कौन? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश यदि पूछेगा तो हम कहेंगे मालदीव है। श्रीलंका यहाँ पे है, श्रीलंका और मालदीव ये दोनों हमारा पड़ोसी है। ये दोनों क्या है, मालदीव और श्रीलंका हमारा पड़ोसी है। और जलीय सीमा भारत के साथ 2 देश ही मात्र सीमा साझा करता है, जो जलीय सीमा है। इसके बाद हम देखते हैं IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। एक है यूपी, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है MP, चौथा है उड़ीसा और 5वां है आंध्र प्रदेश। देखा जाए तो हमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 3 प्रदेश वाला है। 2 जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। ऐसे भी हम याद करके रखेंगे। यानी क्वेश्चन आएगा कि भारत का मानक समय कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। हमारा मानक समय जो है कितना डिग्री देशांतर रेखा है, तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम अपना मानक समय मानते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है, मानक रेखा देख लिए, कर्क रेखा जो है भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य से होकर? 8 राज्य से होकर। कौन कौन सा राज्य है, तो हम देखेंगे गुजरात है, राजस्थान है, MP है, इसके बाद छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद जो है मिजोरम है, और यहाँ जो है ना त्रिपुरा है। मणिपुर इसमें नहीं सरता है, नागालैंड भी ऊपर है। तो ये जो है ना कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा माने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही हम कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत से होकर 8 राज्य से होकर जाता है। यहाँ पे एक ट्रिक लिखा हुआ है, मित्र पर गमछा झाड़, माने मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, और र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, अझार से झारखंड। भारत का मानक रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को जो है ना छत्तीसगढ़ में मिलता है। छत्तीसगढ़ और MP दोनों से होकर गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा के नज़दीक स्थित शहर, इसको याद करना जरूरी है। कर्क रेखा के नज़दीक स्थित शहर कौन कौन है उसको जान ले। तो गुरबा, ऐसे याद रखेंगे, गुरबा एक ट्रिक, गुरबा। जी से हो जाएगा गांधीनगर, जो सर्वाधिक नज़दीक है। गांधीनगर जो है गुजरात में, वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक वाली शहर है। इसके बाद ऊ से हो जाएगा उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में है। रांची झारखंड में हो जाएगा। भोपाल जो है ना फिर मध्य प्रदेश में। अगरतला जो हो जाएगा त्रिपुरा में। तो कर्क रेखा के नज़दीक स्थित शहर में सबसे नज़दीक हो जाएगा हमारा गांधीनगर। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा ये जो है ना हमारा भारत की मैप है, और इधर से हो जाएगा हमारा अरब सागर, और इधर हो गया बंगाल की खाड़ी।
और ये जो है हमारा भारत की मैप है। इससे एक प्रकार से निकाला जाता है। तो ये हमारा जो होता है बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील की दूरी होती है। और इस को हम जो है ना और बेस से जो है ना 24 नॉटिकल मील, और फिर बेस से जो है ना 200 नॉटिकल मील को हम अंतर्राष्ट्रीय जो है बाउंड्री कहेंगे। आगे देखेंगे एक एक बाउंड्री को हम लोग और किसका कहाँ तक होता। UNCLOS यूनाइटेड नेशन कन्वर्सन फॉर द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वर्सन फॉर द लॉ ऑफ सी का जो रूल्स है उसमें देखते ये रूल्स कब बना। UNCLOS कब बना, तो 1982 में बना। 1 नॉटिकल मील जो होती है, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर होता है। बेस लाइन मन बेस आधारित होता है, मन आगे हम देखेंगे। ये जो हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन हो जाएगा बेस लाइन, और बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील की दूरी को हम कैरिटेशनल जोन बोलते हैं, टेरिस्टोरिनल जोन बोलते हैं। और इसके बाद जो होता है बेस लाइन से जो है आधार रेखा से लेकर 124 नॉटिकल मील को जो है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील जो होती है, इसमें हमारा जो है इकोनॉमिकल जोन होता है। क्या होता है? इकोनॉमिकल जोन होता है। और भी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील जो होती है, ये खुला समुद्र होता है। और यहाँ पे जो है कानून यूएनओ का काम करता है। यूएनओ का जो कानून होता है वहाँ तक काम करता है। और ये जो होता है समुद्र ओशियन, इससे आगे की जो भी होगा वहाँ पे काम करेगा। जबकि ये जो हो जाएगा हमको माने 200 नॉटिकल मील के बाद की जो दूरी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे कि उसमें खुला समुद्र होगा, वहाँ पे यूएनओ का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको पालन किया जाएगा। समुद्री सीमा क्षेत्र एक तो होता है हमारा प्रादेशिक, एक में जो है हमारी जो है जो कि जिसकी दूरी कितनी होती है 12 नॉटिकल मील। कितना? 12 नॉटिकल मील। तो ये जो होता है समुद्री सीमा, जिसे प्रादेशिक लाइन बोलते हैं, टेरिस्ट्रियल जोन बोलते हैं, ये होता है 12 नॉटिकल मील होता है। कितना होता है? 12 नॉटिकल मील। तो 12 नॉटिकल मील जो होता है इसकी लंबाई होती है। जबकि ये जो होता है समांतर आधार से जो है ना 12 नॉटिकल मील तक होती है। और अधिकार जो होता है राइट्स, इसमें जो है ना संपूर्ण अधिकार होता है। यानी प्रादेशिक सेक्टर के अंतर्गत हमारा 100% जो है ना अधिकार होता है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। इसके बाद जो है ना संलग्न सीमा। तो संलग्न सीमा जो होता है इसमें इसका विस्तार जो होता है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक होती है। और वास्तविक विस्तार 24 नॉटिकल मील माइनस 12 नॉटिकल मील बराबर 12 नॉटिकल मील होता है। अधिकार की बात किया जाए तो यहाँ सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है। इसके बाद जो है ना पॉल्यूशन कंट्रोल राइट प्रदूषण नियंत्रण करने का भी जो है यहाँ पे अधिकार है। अनन्य क्षेत्र जो होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है हमारा EEZ, इसमें जो होता है इकोनॉमिक जोन होता है। इसका विस्तार आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। वास्तविक रेखा 200 नॉटिकल मील अर्थात माइनस 24 नॉटिकल मील बराबर 176 नॉटिकल मील होता है। राइट या अधिकार, इसमें क्या क्या अधिकार है से देखेंगे। समुद्री संसाधनों का सर्वेक्षण, दोहन या संरक्षण का अधिकार है। इसके बाद जो है ना आर्टिफिशियल आइलैंड द्वीप बनाने का अधिकार है। इसके बाद जो है ना साइंटिफिक रिसर्च सेंटर डालने का अधिकार है। आगे देखें, ये जो हमारा लद्दाख है और ये जो एरिया है ये कारगिल वाला एरिया है और कारगिल राज्य है। और उससे नीचे आते हैं तो ये हमारा लेह हो जाएगा। हमारे यहाँ टोटल जो है ना 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य की संख्या कितनी है तो
28 राज्य है। लद्दाख की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो कारगिल है। और शीतकालीन राजधानी जो है इसका कहाँ है? तो लेह है। लद्दाख की राजधानी दो गो है, ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछेगा तो कारगिल, और शीतकालीन राजधानी पूछेगा तो लेह। नॉर्मली टेम्पर 1 डिग्री सेल्सियस बराबर जो होता है 165 मीटर, माने 165 मीटर ऊपर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस की जो है ना गिरावट आएगी। आगे देखें, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी भी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के भी जो है दो राजधानी हैं, एक होता है ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर, और शीतकालीन राजधानी जो है कहाँ पे है? तो जम्मू में है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की यदि बात किया जाए तो चंडीगढ़ जो होता है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही होगा। और नीचे जो है ना हमारा दिल्ली है, और दिल्ली की राजधानी जो हो जाएगा नई दिल्ली। तो हमने अभी तक 4 केंद्र शासित प्रदेश को देख लिया। फिर आगे देखें, आगे जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है ये दमन एवं द्वीप और दादरा एवं नगर हवेली, दमन द्वीप एवं दादरा एवं नगर हवेली। 26 जनवरी 2020 को दोनों को जो है ना दोनों का एक यूनियन माने कि एक कर दिया गया, एक बना दिया गया। दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को एक जोड़ दिया गया। और इस प्रकार से जो इसकी राजधानी यदि देखा जाए तो कहाँ है? तो दमन है। दमन द्वीप और दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो दमन में है। आगे देखिए, पुडुचेरी की राजधानी कहाँ पे? तो पुडुचेरी में है। और इनके जो है ना अंतर्गत कुल 4 जिला आता है। कौन कौन जिला आता है? 4 जिला। 4 जिला में एक जो है हमारा यमन है। यमन कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। पुडुचेरी जो है ना हमें तमिलनाडु में। कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु में। अब माहे कहाँ है? तो केरल में। कहने का अर्थ ये है कि इसमें जो आता है पुडुचेरी में टोटल जो है हमारा 4 जिला आता है, यमन, पुडुचेरी, कराईकल और माहे। 1 नवंबर 1954 को जो है ना भारत ने फ्रांसीसियों से छीनकर चारों जिलों का संकेतन माने समेकन कर इसे यूनियन बना दिया। यमन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पुडुचेरी जो है ना और कराईकल तमिलनाडु में पड़ रहा है। माहे जिला जो है ना केरल में है। आगे थोड़ा सा देखिए, लक्षद्वीप की यदि बात किया जाए तो लक्षद्वीप वाला एरिया ये है, इसको हम लक्षद्वीप कहते हैं। और उसी के नीचे जो है ना मालदीव है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो करावती है। क्या है? करावती। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। इसमें टोटल जो है ना 8 गो इस प्रकार के द्वीप है, छोटा छोटा जो है ना 8 प्रकार के द्वीप है। चलिए हम यहीं तक देखते हैं।